यीशु मसीह के प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत मत्ती के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 1 से 8 पर मनन करेंगे। आज का वचन हमें यीशु मसीह की दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों से परिचित कराता है, पापों को क्षमा करने की शक्ति और शारीरिक चंगाई देने की शक्ति। ये घटना केवल एक शारीरिक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह इस सच्चाई को प्रकट करती है कि असली बीमारी हमारे शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की है, और यीशु हमें उस बीमारी से चंगाई देने के लिए आए हैं। यीशु कफरनाहूम में प्रवेश करते हैं और उनके पास एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति को उसके मित्र लाते हैं। यह दृश्य हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता वह होती है जो हमें प्रभु के निकट ले जाए। यीशु उस व्यक्ति के पापों को क्षमा करते हैं क्योंकि उन्होंने उसके और उसके मित्रों के विश्वास को देखा। यह हमें सिखाता है कि विश्वास केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह दूसरों को भी ईश्वर के अनुग्रह की ओर ले जाने का माध्यम बन सकता है। फरीसी और शास्त्री इस बात से नाराज होते हैं कि यीशु किसी के पाप क्षमा करने का दावा कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि यह ईश्वर की निंदा है, लेकिन यीशु उन्हें चुनौती देते हैं। कौन सा आसान है, तेरे पाप क्षमा हुए कहना या उठ और चल कहना? यह यीशु स्पष्ट करते हैं कि शारीरिक बीमारी से भी गंभीर बीमारी आत्मा की बीमारी है, पाप। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी संकट, चाहे वह आर्थिक हो, पारिवारिक हो या शारीरिक हो, सबसे बड़ा संकट आत्मा की मृत्यु है जो पाप के कारण होती है। यीशु लकवे से पीड़ित व्यक्ति को कहते हैं, उठ, अपना बिस्तर उठा और घर जा। वह तुरंत चंगा हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब ईश्वर हमें क्षमा करते हैं तो वह हमें केवल पाप से मुक्त नहीं करते, बल्कि हमें एक नई जिंदगी भी देते हैं। यह चंगाई केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती है कि जब हम प्रभु के पास सच्चे हृदय से आते हैं तो वह हमें नया जीवन देते हैं। कैथोलिक कलीसिया में एक घटना हमें पाप स्वीकार के संस्कार का महत्व बताती है। जब हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो हम आत्मिक चंगाई पाते हैं। संत अगस्टिन कहते हैं, ईश्वर हमें हमारी बीमारी से बचाना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी बीमारी को स्वीकार करना होगा। पाप स्वीकार में हम भी उसी लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह प्रभु के पास आते हैं और यीशु हमें बताते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और नया जीवन जी ले। यह सुसमाचार हम सभी को पुकारता है। अगर हम पापों में जकड़े हुए हैं, अगर हमारी आत्मा निर्जीव हो गई है, तो हमें उठकर प्रभु के पास जाना है। हमें अपने विश्वास को पुनर्जीवित करना है, ईश्वर से चंगाई मांगनी है और एक नए जीवन में आगे बढ़ना है। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम अपने पापों को पहचाने, विश्वास में बढ़ें और उनके अनंत प्रेम और दया का अनुभव करें। आमीन।